गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का नोमेटिक लर्नर पे स्वागत है। आज बच्चों देखिए हम आपको क्या पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम फलनों का अवकल गुणांक। ठीक है बच्चों, देखिए हमने बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं बच्चों। क्या क्या है ये बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन है ना बच्चों। तो इनका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, ये प्लस में होता है तो इसका साइन निगेटिव होता है, साइन कॉस है ना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का जस्ट अपोजिट, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसिक इनवर्स एक्स का जस्ट अपोजिट -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। ये बच्चों फॉर्मूला इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि जब इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने चलेंगे हम लोग तो सारे मतलब ये इन सब का यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, तो सारे इन्वर्स फंक्शन जो फॉर्मूले लिखे हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें परेशान होने, देखिए अगर आपको साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला याद है तो आप कॉस इन्वर्स एक्स का भी निकाल सकते हैं, कॉट इन्वर्स एक्स का भी, कॉसेक इन्वर्स, क्योंकि ये लोग जस्ट ये जो कॉस इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स है, कॉसेक इन्वर्स है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। कॉस इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स का अपोजिट है, यहाँ माइनस। कॉट इन्वर्स एक्स टैन इन्वर्स एक्स का अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, सेम वही लिखा हुआ है ना। और जो कॉसेक इन्वर्स एक्स है वो सेक इन्वर्स एक्स का जस्ट अपोजिट है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, चलिए बच्चों पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, पहला है हम लोग का d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमें किस चीज़ को प्रूफ करना है, हमें साइन इनवर्स x को 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, आपको इन्वर्स फंक्शन में आपको मालूम होगा कि जब हम दोनों साइड साइन लेंगे तो यहाँ साइन y होगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन फंक्शन बोथ साइड। जब हम लेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, y होगा तो साइन y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ठीक है ना बच्चों, साइन y एज इट इज रहेगा। अब बच्चों साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, x। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आप लोग नोट करते चलिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमें ये प्रूव करना था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने साइन इनवर्स x को y मान लिया। ठीक है बच्चों, दोनों साइड साइन फंक्शन ले लिया तो यहाँ साइन y हो गया और यहाँ पे साइन इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स x क्या होता है बच्चों, x होता है, तो हमारा क्या आया, साइन y इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए इतना हमें सिंप्लीफाई होके मिल गया। अब हम यहाँ से दोनों मतलब यहाँ ये वाली इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। विद रेस्पेक्ट टू किसके में बच्चों, x के रेस्पेक्ट में, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए y हमारा साइन इनवर्स x है तो यहाँ से हमारा बच्चों x क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x साइन y हो जाएगा। ये आपको मालूम ही हो गया, इसको हमने यहाँ पे भी लिख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू जो साइन y आया है बच्चों हमारा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ d/dx और यहाँ पे d/dx है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, x को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ये कैसे आया ये भी आपको मालूम है, x की पावर n का फॉर्मूला लगा, पावर में यहाँ पे 1 है, lx की पावर n -1। ठीक है,
साइन वाई को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन वाई का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस वाई। फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वहाँ यहाँ हमारा 1 कॉस वाई। ठीक है बच्चों, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई हमारा क्या होगा बच्चों, 1 है ना, जैसे थीटा है वैसे वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब हम कॉस वाई कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, है ना। यहाँ से हम कॉस वाई निकाल लेंगे, तो कॉस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉस वाई हमारा क्या निकल गया, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो बच्चों जो डी वाई बाई डी एक्स हमें दिया था वो क्या आया हमारा 1 अपॉन कॉस वाई। तो कॉस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस वाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। देखिए बच्चों अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स आया था हम लोग का, यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चों, हमारा 1 अपॉन कॉस वाई आया। कॉस वाई को बच्चों हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो हमने क्या लिखा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन कॉस वाई। कॉस वाई की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, अभी हमने पिछला जो सॉल्व किया था उसमें क्या था बच्चों, हमारा क्या आया था, x इज इक्वल टू साइन वाई आया था बच्चों, जहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन y। तो यहाँ पे जो बच्चों साइन y है, देखिए साइन स्क्वायर y और साइन वाई स्क्वायर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना बच्चों। ये जो होता है साइन स्क्वायर वाई, ये साइन वाई का होल स्क्वायर होता है ना बच्चों, जिसको हम साइन स्क्वायर वाई लिखते हैं, और साइन वाई स्क्वायर में सिर्फ वाई का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम साइन वाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों हमें यही प्रूव करना था। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा था, तो हम लिख देते हैं वाई को बच्चों हमने क्या माना था, वाई को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ भी इसमें नहीं किया है हमने, इसमें हमने जस्ट इन्वर्स लिया है, दोनों साइड साइन फंक्शन लिया है, तो हमारा x इज इक्वल टू साइन वाई आया। फिर दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई मिलेगा। कॉस वाई को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और वहाँ हमें पहले से हमने निकाल लिया था x इज इक्वल टू साइन वाई, तो जहाँ पे साइन वाई होगा वहाँ हम x लिख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y हमने क्या माना था बच्चों, साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, देखिए प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ऐसे ही हम लोग कॉस इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं। जब आप उसको लगाएंगे एक बार तब आप देखिएगा, उसमें भी यही फॉर्मूला साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 ही लगेगा। फिर जब आप लगाएंगे तो उसमें आप माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसको एक बार आप करके देखिए। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा कि आपको इसमें दिक्कत हो रही है, मैं आपको दूसरे लेक्चर में बता दूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों प्रैक्टिस करते चलिए, है ना। डिफरेंशिएशन हो गया, जब तक आप बच्चों डिफरेंशिएशन नहीं सीखेंगे आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना। और
ये सब ऐसा है ना बच्चों, ये सारे चैप्टर्स ऐसे एक दूसरे से लिंक है। आप बीच से कोई चैप्टर नहीं उठा सकते। रीजनिंग में क्या होता है, हर एक चैप्टर न्यू होता है, आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे आप नया कुछ सीखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक दूसरे से लिंक होता है। जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे आप बीच से इसको नहीं पढ़ सकते। इसलिए बच्चों सारे लेक्चर्स पढ़िए। अब मैंने जो जो लेक्चर्स पढ़ाएं तो फिर आगे आप इसको प्रॉब्लम करते चलिए साथ ही साथ और पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्या था बच्चों, d/dx tan इनवर्स x। ये क्या है बच्चों हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है ना बच्चों। मैंने बच्चों बेसिक 3 फॉर्मूला बताया, उसको आप एक जगह कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि वो तीनों यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, चल देखिए बच्चों, पहला स्टेप क्या था बच्चों, हमने इसको tan इनवर्स x को y मान लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद बच्चों हमने दूसरा स्टेप क्या बताया था, दोनों साइड tan ले लेंगे, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। हम इन्वर्स फंक्शन जब उधर से हटाएंगे, देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड हमने tan ले लिया तो यहाँ हमारा हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan y, है ना बच्चों। tan इनवर्स x क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू tan y आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए इसको लिख देते हैं d/dx x इज इक्वल टू d/dx tan। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों कुछ भी नहीं किया, आप लोग नोट करते चलिए। हमें tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। हमने tan इनवर्स x को y मान लिया, फिर उसके बाद हमने दोनों साइड tan ले लिया। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिएगा टेक tan बोथ साइड, ओके। फिर उसके बाद x यहाँ से tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan y आया। फिर बच्चों हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x क्या हो जाएगा बच्चों, एज यूजुअल 1, है ना। tan y का tan x का हमने डिफ्रेंशिएशन या tan x का क्या बताया था बच्चों हमने आपको, tan x का sec स्क्वायर x होता है, ऐसे ही tan y का sec स्क्वायर y होगा। ठीक है बच्चों, फिर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या होगा बच्चों हमारा, dy/dx इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर x। यह हो जाएगा बच्चों 1/sec स्क्वायर x, है ना। sec स्क्वायर x देखिए बच्चों हमने बताया था ना, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ बच्चों सॉरी dy/dx क्या होगा, 1/sec स्क्वायर y होगा। ठीक है, sec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, अभी हमने इसके पहले ही सॉल्व किया था। x इज इक्वल टू हमारा क्या आया था बच्चों, tan y, तो हम tan y की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, x, है ना बच्चों। तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, जो हमें फंक्शन दिया था tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए कितने इजी मेथड से हो गया है। बस आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी हैं कि कैसे tan जो भी फंक्शन दिया हो दोनों साइड वही फंक्शन लेके अगर इन्वर्स में है, और दूसरा क्या है कि जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे। इसमें sec स्क्वायर y मतलब sec स्क्वायर थीटा वाला लगा, इसके पहले वाले में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगा था। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों हमने tan इनवर्स x का बता दिया, आप cot इनवर्स x का निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा बच्चों देखिए ये हमारा प्लस में है, तो जो cot जैसे sin का cos इनवर्स
तो उसमें साइन का क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स था। कॉस इनवर्स एक्स में माइनस का 1/√1 माइनस एक्स। इसे टेन में टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है बच्चों हमारा d/dx सेक इनवर्स एक्स। ये हमें क्या प्रूव करना है 1/x√x² माइनस 1। ठीक है बच्चों। पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था कि पहला स्टेप बताया था कि y = सेक इनवर्स x मान लेंगे। ठीक है। दोनों साइड हमने सेक फंक्शन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया सेक y = सेक इनवर्स x, है ना बच्चों। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे हमारा सेक y = x आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आपको मालूम ही है क्या करना है, हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों देखिए कुछ भी नहीं किया, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। पहला स्टेप क्या है, जो भी प्रूव करना हो उसको हम y मान लेंगे। फिर दोनों साइड सेक इनवर्स है तो दोनों साइड सेक फंक्शन लेंगे। फिर सेक y = सेक इनवर्स x होगा तो वो हमारा x हो जाएगा। तो x = सेक y आ गया। अब हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। तो d/dx x = d/dx सेक y, है ना बच्चों। ठीक। अब इसके बाद बच्चों x का क्या होता है डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होगा x के रेस्पेक्ट में। यस 1 = सेक y का बच्चों क्या होता है सेक y × tan y होगा, है ना। सेक x या सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा × tan थीटा। जैसे सेक y का सेक y × tan y होगा y के रेस्पेक्ट में। फिर सेक y को करेंगे तो y का क्या होगा बच्चों dy/dx। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम dy/dx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों dy/dx। तो हमारा dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx = 1/sec y × tan y। ठीक। अब बच्चों हमें मालूम है कि पिछली मतलब जब हमने दोनों साइड सेक लिया था तो हमारा x = सेक y = हमारा क्या आया था बच्चों x आया था, है ना। एक फॉर्मूला आपको जो बताया था हमने सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर y = 1 + tan स्क्वायर y। ठीक है ना बच्चों। तो हम tan y को क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने कॉस में निकाला था tan y हो जाएगा बच्चों हमारा √sec² y - 1, है ना बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया tan स्क्वायर y = sec² y - 1, tan y = √sec² y - 1। अब बच्चों sec² y x को x sec y है तो sec² y बच्चों हमारा क्या हो जाएगा x² - 1। ठीक है। देखिए पहले इस चीज़ को इतना समझ लीजिए dy/dx हमारा क्या आ गया बच्चों 1/sec y × tan y। ठीक है। फिर उसके बाद हमने अभी आप जब पीछे देखेंगे तो हमने जब दोनों साइड सेक लिया था तो हमारा x = sec y आया था। तो जहाँ जहाँ sec y है वहाँ हम x लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या किया हमने फॉर्मूला लगाया sec² y = 1 + tan स्क्वायर y। वहाँ से हमने tan y की वैल्यू निकाल ली तो हमारा क्या आ गया √sec² - y। sec y को हमने x माना था तो sec² y हमारा x² - 1 हो जाएगा। यही बच्चों हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों। देखिए sec y क्या हो जाएगा बच्चों हमारा x और tan y क्या हो जाएगा √sec² y - 1। sec y क्या है बच्चों x है तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² - 1। देखिए प्रूफ हो गया। y की जगह हम क्या लिख सकते हैं जो हमने माना था d/dx sec इनवर्स x। ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, ये तीनों तरीके हमने आपको तीनों फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का और बच्चों सेक इनवर्स एक्स का। आप इसका रिवर्स भी जैसे साइन का कॉस, ये सब आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसकी प्रॉब्लम आती है, कैसे इसको सॉल्व करना है। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चल पहली प्रॉब्लम दी है बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या है हमारा रूट कॉस एक्स, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम रूट कॉस एक्स लिख देंगे। चलिए करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, जब हम x लेते हैं तो हमारा नीचे x आता है। अब यहाँ पे हमारा रूट कॉस एक्स है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे रूट कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 1/रूट माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है बच्चों, हमारा रूट कॉस एक्स है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों, हमने इसको निकाल लिया। अब हमें इंटरनल क्या फंक्शन है, रूट कॉस एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट कॉस एक्स को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर 1/2, है ना। जब पावर में होगी प्रॉब्लम या कोई ऊपर नंबर दिया होगा पावर में, जैसे 4, 5, 6, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक, तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो cos x की पावर 1/2 दिया है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो क्या होता है, nx की पावर n-1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, n क्या है बच्चों 1/2, x क्या है cos x की पावर n-1, तो 1/2 माइनस 1। ठीक, अब बच्चों हमने x की पावर, इसको एज ए x पावर n का फॉर्मूला यूज़ करके किया। अब बच्चों कौन सा फंक्शन बचा हमारा, cos x। इसका क्या होता है, cos x का माइनस साइन x। ठीक है, मल्टीप्लाई, इधर लिख देते हैं बच्चों ये। अच्छा चलिए, माइनस का साइन x। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ नहीं किया बच्चों, cos इनवर्स इसको एज ए x ट्रीट किया है। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स क्या है बच्चों, रूट कॉस एक्स है, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद cos x की पावर 1/2 x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, n x की पावर n-1। फिर हम cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो वैल्यू है वही हमें मिलेगी, √1 माइनस cos x इंटू, ये देखिए cos x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos x की पावर -1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos की पावर 1/2। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos की पावर 1/2 को 1/√cos x। ठीक है, 1/2 रूट cos x, फिर ऊपर साइन x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2 √1 माइनस cos x इंटू cos x, रूट cos x। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रॉब्लम में हमने कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल है। पहले इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया,
फिर जो भी इंटरनल फंक्शन cos x की पावर 1/2 था उसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, उसको किया। फिर उसके बाद जो बेसिक इंटरनल फंक्शन दिया था cos x, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया cos x का माइनस sin x। बस हो गया बच्चों। डिफ्रेंशिएशन में सबसे बड़ी चीज़ यही है बच्चों कि आपको अगर स्टार्टिंग के सारे फॉर्मूले मालूम हैं और जो साथ साथ फॉर्मूले चल रहे हैं, अगर आपको वो सब ध्यान है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी है डिफ्रेंशिएशन, है ना बच्चों। चलिए दूसरी प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करिए बच्चों, दिक्कत आए तो आप बताइए हमें, है ना बच्चों। आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग को पढ़ाने के लिए ही बच्चों, ठीक है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों। दूसरी प्रॉब्लम हमें दी है, देखिए बच्चों हम आप कर लेंगे ना, जैसे tan इनवर्स अंदर कोई भी इंटरनल फंक्शन दिया उसको कैसे सॉल्व करना। चलिए दूसरे टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों। y = tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x। देखिए बच्चों, ये देखिए इसमें इन्वर्स फंक्शन यूज़ हुआ है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हुआ है। तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं ना बच्चों, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे मैं बता दूं sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, है ना। और ये बच्चों tan a + b, tan a - b, ये सारे फॉर्मूले और tan 3 थीटा, ये सारे फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आपको जब भी आप प्रॉब्लम आगे लगाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों इसमें इन्वर्स फंक्शन है वो भी ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी और उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी इसमें यूज़ होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, देखिए पाई हमारा क्या होता है बच्चों, 180 होता है ना। π/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 90। π/4 क्या हो जाएगा बच्चों, 45, है ना बच्चों। अब देखिए इसमें आप क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, y = tan इनवर्स। देखिए जब भी इन्वर्स बाहर हो, ठीक है, और जो इंटरनल जो भी बेसिक अंदर का फंक्शन है, अगर वो आपका tan में आ जाए, tan इनवर्स tan कुछ भी आए वैल्यू, तो वो आपका जो वैल्यू होगा सीधे वही आ जाता है, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 + x है, नीचे 1 - x है। देखिए इसमें अगर हम x को क्या मान लें बच्चों, tan थीटा मान लें और 1 की जगह tan π/4 लिख दें, तो हमारा tan a + b का फॉर्मूला बन जाएगा ना, है ना बच्चों। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या करना है ना बच्चों। चलिए यहाँ पे हमने x को क्या माना बच्चों, x को हमने मान लिया tan थीटा। अब आप कहेंगे कि ये अभी तो आपने नहीं बताया। देखिए बच्चों, ये इसमें क्या है कि आपको एजम्पशन मतलब एक एज्यूम करना पड़ता है कि क्या लेके हम चलें कि हमारा tan इनवर्स tan आ जाए, और जो भी है जब tan इनवर्स tan हो जाएगा तो जो भी उसकी अंदर इंटरनल वैल्यू दी होगी वो वही एग्जैक्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह अगर हमने tan थीटा माना और 1 की जगह हम tan π/4, आपको मालूम है tan π/4 क्या होता है, 1 होता है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, tan π/4, ठीक है बच्चों। चलिए ये इतना नोट कर लीजिए। तो हमने जब बच्चों x की जगह tan थीटा माना है, लिख देती हूँ फिर से, x = tan थीटा। तो बच्चों यहाँ हमारा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना बच्चों। ये इन्वर्स फंक्शन का रूल है कि x = अगर हमें थीटा निकालना है तो फंक्शन जो है इन्वर्स में आ जाता है, वो tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, y = tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन, देखिए tan a + tan b के फॉर्मूले जैसा लग रहा है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो यहाँ पे ये 1 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस tan π/4 × tan थीटा, है ना बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a + b, है ना। tan a + b क्या होता है बच्चों, हमारा tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स tan a + b π/4 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। tan इनवर्स tan कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो हमारा y क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा y आएगा π/4 प्लस थीटा,
ठीक है। अभी देखिए बच्चों, हमने डिफ्रेंशिएट कहीं भी नहीं किया, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे थीटा को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ तो y है, तो बच्चों आपको बताया है हमने x = tan थीटा, तो थीटा हमारा क्या होगा, tan इनवर्स x। तो जहाँ थीटा है वहाँ हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा y क्या आ गया बच्चों, π/4 प्लस थीटा। तो y = π/4 प्लस थीटा क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स x। अब बच्चों हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx। π/4 बच्चों x के रेस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का आपको मालूम है 1/1 प्लस x², है ना बच्चों। और y की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, y की जगह हम लिख देंगे यही tan इनवर्स 1 + x/1 - x। ठीक है, तो बच्चों देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिंपल tan a + tan b का फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद हमने दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हो गई है ना। अब एक और प्रॉब्लम आपको बता देती हूँ मैं बच्चों, प्रैक्टिस करते चलिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग, है ना, प्रैक्टिस करते चलिए बच्चों। इन्वर्स हो गया है, अब आप इसके बाद सब्स्टिट्यूशन है इन्वर्स में ही, फिर उसके बाद मैं आपको लिमिट पढ़ाऊँगी, कंटिन्यूटी पढ़ाऊँगी, फिर लिमिट कंटिन्यूटी होने के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी इसमें फंक्शन भी कई यूज़ होते हैं कि ये रेंज यहाँ से यहाँ तक गई है, तब इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो बच्चों देखिए, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फंक्शन उसके लिए थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, रेंज डोमेन। तो अगर कई बच्चों को वो चीज़ नहीं मालूम है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जब मैं फंक्शन पढ़ाऊँगी आपको तब इसके थोड़े बहुत प्रॉब्लम मैं उसमें करा दूँगी आपको। ठीक है बच्चों, चलिए एक दूसरी प्रॉब्लम क्या दी हुई है, थर्ड प्रॉब्लम y = a² tan इनवर्स x इंटू log sec x³। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ठीक, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ पे d/dx e² tan इनवर्स x इंटू लॉग, देखिए मैट्रिक्स का, अब आप कहेंगे कि e⁴x का फॉर्मूला मालूम है, e⁴ tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम। e⁴x की तरह है, तो e⁴x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन बच्चों, e⁴x है ना, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना बच्चों, e² tan इनवर्स x, e⁴x का e⁴x होता है तो e⁴x का e⁴x। अब इसके बाद हम किसको लेंगे, tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। tan इनवर्स x क्या होता है बच्चों, हमारा 1/1 प्लस x², है ना बच्चों, 1/1 प्लस x² हो गया। अब हम सेकेंड टर्म ले, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, log sec x³। ठीक है बच्चों, अब ए फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट टर्म। अब बच्चों सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन चलिए एक बार ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, बहुत छोटा पड़ रहा है। चल यहाँ पे बच्चों लिख देती हूँ प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रह देते हैं, e⁴ tan इनवर्स x, यहाँ आगे प्लस लिख दे रही हूँ, प्लस e⁴ tan इनवर्स x इंटू, अब देखिए log sec x³, पहले हम log x की तरह इसको ट्रीट करेंगे। log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x क्या है बच्चों हमारा sec x³। ठीक, अब बच्चों हम sec x³ को करते हैं, sec x³ में x³ को एज x ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो sec x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे sec x क्या है बच्चों, x³ है, sec x इंटू tan x। ठीक है बच्चों, हो गया। अब इसके बाद बच्चों x³ का करते हैं। x³ क्या होगा बच्चों, x⁴n का फॉर्मूला लगेगा, nx⁴n - 1 डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा
3x²। तो 3x² को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म लिखा, प्लस सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टर्म लिखा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ नहीं बच्चों, हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ गया आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारा y क्या आ गया बच्चों? y आ गया e⁻tan−1x, y नहीं dy/dx बच्चों, हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, e⁻tan−1x अपॉन 1 + x²। ठीक है बच्चों, और ये क्या है? log sec x³। ठीक, प्लस e⁻tan−1x एज इट इज, है ना, मल्टीप्लाई में 3x² अपॉन sec x³, sec x³ से sec x³ कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे? 3x² tan x³। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर हाँ, अब दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया? लॉग लेके देखते हैं। चलिए लॉग लेके भी देख लेते हैं इसको कि उससे होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जितने भी तरीके हों, जितना आपके दिमाग में और सब तरीकों से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आए तो पूछिए, हो सकता है वो मेथड रॉन्ग भी हो, लेकिन जब आप ट्राई तो करिए, है ना। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको जो दिमाग में आ रहा हो, जिस तरीके से जो मेथड आपको सही लग रहा है, आप वो मेथड लगाइए। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, इसको लॉग लेके देख लेते हैं एक बार, देखिए होता है कि नहीं, है ना बच्चों। चल, क्योंकि हम लोग को लॉग फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, उसका भी तो यूज होना चाहिए, है ना बच्चों। चल, क्या दिया था बच्चों हमारा प्रॉब्लम? y इज इक्वल टू e⁻tan−1x इंटू log sec x³। यही दिया था ना बच्चों हम लोग को। हाँ ठीक, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? log y इज इक्वल टू log e⁻tan−1x, है ना, प्लस बताया था ना बच्चों mn मल्टीप्लाई होता है तो log m प्लस log n हो जाता है ना। तो यहाँ पे log sec x³। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हमने यहाँ पे बच्चों छोटा सा लिख दिया डिफरेंशिएट। ओके, तो यहाँ पे 1/y dy/dx। हाँ, अब देखिए बच्चों हमने बताया था कि बेस भी e होता है और e की पावर में tan−1x लिखा है, तो tan−1x इसके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों? tan−1x आ जाए, क्योंकि log e बेस e हमने आपको बताया तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, प्लस अच्छा अभी डिफरेंशिएट, अरे हाँ चलिए, इसको बच्चों डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, इसको लिख भी देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों? log sec x³। अब आप बच्चों कहेंगे कि यहाँ पे x³ आया है, उसको 3 बाहर कर दीजिए। नहीं बच्चों, ये sec के फंक्शन का है ना, sec x³। अगर sec x का होल क्यूब होता तो हम 3 बाहर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे sec x³ है। ठीक है बच्चों, चलिए 1/y dy/dx। tan−1x का क्या होता है बच्चों? 1 + x² प्लस, अब देखिए log x का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे हम d/dx लिख देते हैं, भूल गई मैं सॉरी। ठीक है, log x का क्या होता है बच्चों? 1/x होता है, तो ये 1/log sec x³। फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको एज एक्स ट्रीट किया था, ये कर लिया। फिर log sec x³ को करेंगे, तो log sec x³ का क्या होगा? 1/sec x³। इसको एज एक्स ट्रीट किया ना बच्चों। फिर उसके बाद हम sec x³ का निकालेंगे। sec x का क्या होगा बच्चों? sec x इंटू tan x होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? sec x³ इंटू tan x³। फिर x³ का क्या हो जाएगा बच्चों? 3x²। ठीक है बच्चों, ठीक, कुछ नहीं बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है इसमें अभी। 1/y d/dx, tan−1x का क्या होता है बच्चों? 1/1 + x²। log, इसको एज एक्स ट्रीट किया, log x का क्या होता है? 1/x
तो 1 अपॉन ये पूरा x आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log sec x क्यूब का। log sec x क्यूब का क्या होगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन sec x क्यूब हो गया। ठीक है, फिर बच्चों हम sec x क्यूब जिसमें x क्यूब को एज ए x ट्रीट करेंगे, तो sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब, x की जगह x क्यूब था। फिर हम x क्यूब को करेंगे तो वहाँ हमारा क्या हो गया 3x स्क्वायर, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके बाद बच्चों आगे का सॉल्व करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस sec x क्यूब से sec x क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे आया हमारा 1 अपॉन लॉग sec x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर है ना इंटू 10x क्यूब हो गया ना बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। y हमारा क्या दिया था बच्चों, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए y हमारा दिया हुआ था, y दिया था बच्चों हमारा e की पावर tan इनवर्स x है ना इंटू log sec x क्यूब। ठीक, तो y की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना बच्चों। y की जगह हमने जब ये वैल्यू पुट की, देखिए y को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन लॉग sec x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू 10x क्यूब, है ना बच्चों। अब y का हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमें क्या मिला, e की पावर tan इनवर्स x log sec x क्यूब। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू हमने पुट कर दी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों, प्लस y हमने यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा e की पावर tan इनवर्स x log sec x क्यूब है। देखिए e की पावर tan इनवर्स x log sec x क्यूब है बच्चों, है ना। ये हमने y लिख दिया है ना बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा log sec x क्यूब। अब बच्चों 3x स्क्वायर 10x क्यूब को हमने एज इट इज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उतार दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए log sec x क्यूब से log sec x क्यूब कैंसिल हो गया, है ना बच्चों। चलिए नोट करते चलिए ना बच्चों। तो क्या आ गया बच्चों हमारा e की पावर tan इनवर्स, ये तो एज इट इज यही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स x log sec x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर tan इनवर्स x अपॉन, अच्छा अपॉन तो कैंसिल हो गया, सॉरी बच्चों। हाँ, e की पावर tan इनवर्स x 3x स्क्वायर इंटू 10x क्यूब। ठीक है बच्चों, ये dy बाई डी एक्स आप पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, वही है, सेम वही आंसर है जो पिछली बार में है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम आपको इनवर्स फंक्शन में कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बच्चों आप लोग अब आगे के लेक्चर में बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखिएगा, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम कराएंगे तो उसमें उसकी ज़रूरत होगी। किसके कौन कौन से फॉर्मूले बच्चों, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 3 थीटा, ये सारे sin 3 थीटा, सारे फॉर्मूले बच्चों जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप ध्यान कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में जब हम आपको बताएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया है उसमें जाके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।